हाँ जी, राम राम जी सारा ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भी किसी हो सारे जने, उम्मीद करूँ सारे बढ़िया होगे। तो भी आज मैं आप खातर लेके आई हूँ एक स्टोरी, और आप ध्यान से पूरी स्टोरी ने सुनियो और कमेंट करके बताइयो भी इस स्टोरी से आपने क्या सीख मिली। ठीक है। तो भाई एक बार एक लड़की थी, तो भाई उसकी शादी होगी, तो वो लग रही थी भाई प्रिंसिपल वो बन रही थी। तो वही प्रिंसिपल बन रही थी, तो उसने रोज का गाड़ी का आना जाना था। तो भाई रोज अपने स्कूल गाड़ी से जाया करती, गाड़ी से आया करती, उसकी अपनी पर्सनल गाड़ी थी। तो भाई शादी के कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट होगी। तो भाई 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो अचानक एक दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो भाई उसने हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हॉस्पिटल में जाके भी बेरा लग गया कि उसका मिसकैरेज हो गया, उसका बच्चा खराब हो गया। तो भी डॉक्टर ने उसका इलाज करने के बाद उसने एक बात बताई, जो कि सुन के उसके पाया तले की जमीन खिसक गई। भी डॉक्टर ने उससे बताया कि आप लाइफ में कभी माँ नहीं बन सकती। तो वही लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि आप सब ने बेरा है कि शादी के बाद में एक लड़की का सबसे बड़ा सपना हो है कि माँ बनना। वो भी चाहे है कि मैं भी अपने कोख थे एक औलाद जन्म दूँ और माँ बनूँ, भी मैंने भी कोई इस दुनिया में माँ कहने वाला आवे। और वो उम्मीद उसकी टूट चुकी थी। लेकिन भाई नियति को कौन बदल सके है, जो नियति में लिख दिया है उसने तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसी के चलते भाई उसने टूट के फिर संभलने की कोशिश करी और आगे बढ़ने की भी कोशिश करी। तो कुछ दिन तो भाई उसने ये बहुत सताया ये घाव, लेकिन धीरे धीरे बोलते हैं ना कि बड़ा से बड़ा घाव भी भर जाता है टाइम के और वक्त के हिसाब से। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। वो धीरे धीरे वो वही अपने उस दुख ने भूलने लगी और आगे बढ़ने लगी। तो भी रोज का काम था उसका आना जाना, वो अपने आप ने बहुत बिजी रखती थी ताकि उसके वो बात याद ना आवे। और उसका हस्बैंड भी भाई बहुत अच्छा था, जो उसका बहुत सपोर्ट करे था। कभी उसने ये फील नहीं होने दिया कि भाई उसके साथ ज़िंदगी में ये हो रहा है। बहुत हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लग रहे थे और आगे बढ़ने लग रहे थे। तो भी धीरे धीरे वक्त कटता रहा और कुछ दिन बाद वो हो गई रिटायरमेंट, उसका टाइम हो गया। तो रिटायरमेंट हो गई तो भी वो सोची, अपने हस्बैंड ने बोली कि देखो अब घर बैठे बैठे तो मेरा टाइम पास नहीं हुआ है, अभी कमाने की नो तो ज़रूरत है नहीं, अपने पास सब कुछ है, लेकिन मैं अपने आप ने बिजी रखना चाहूँ हूँ ताकि मैं अपनी पिछली बातें याद ना कर सकूँ। तो भाई वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। तो वही अपना रोटेशन उसने बना लिया, आना जाना डेली का, और अपना घर का जो भी काम था वो करना। तो अपने आप ने फिर बिजी रखने लग गई। तो एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया, वो अपने हस्बैंड ने बोली कि भाई क्यों ना हम किसी का बच्चा गोद ले ले, ताकि एक हमारा भी खुद का बच्चा हो जाए, भी बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। एक माँ बाप का सपना है कि भाई उसकी औलाद बुढ़ापे की लकड़ी बने उसकी। तो उसके हस्बैंड ने समझाया कि पगली, अगर औलाद का सुख हमारी किस्मत में होवे तो हमारा ही ना बच्चा हमारे पास रहता। शायद भगवान को ये मंजूर नहीं है कि भाई हम औलाद का सुख देखें और हम किसी का बच्चा नहीं लेंगे। तो बोली ठीक है। तो भाई वे दोनों अपना हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। और कुछ दिन बाद भाई उसकी ज़िंदगी में फिर से एक उथल पुथल मचती है। और उथल पुथल मची ऐसी कि भाई उसके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई। रात में तबीयत खराब हो गई तो भाई वो उसको हॉस्पिटल लेके गई। तो भाई डॉक्टरों ने बताया कि भाई इसको तो हार्ट के मतलब प्रॉब्लम थी, इस पर तो हार्ट का दौरा पड़ा है, और वो उसी टाइम दम तोड़ चुका था। तो वही लड़की एक बार फिर से टूट गई। वो टीचर थी, वो एक बार फिर से टूट के बिखर गई। अब तो उसको लग रहा था कि भाई मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर भी वही इंसान बोलते हैं ना कि मरा के पीछे तो मरा नहीं जाता, और बचोड़ा ने सब कुछ करना पड़ा है, जीना भी पड़ा है, कमाना भी पड़ा है, खाना भी पड़ा है, आगे भी बढ़ना पड़ा है, और सब कुछ भूलना भी पड़ा है। तो कुछ दिन तो भाई उस सदमे में रही। फिर वही है ना, टाइम के हिसाब से सब चीज़ ढकती गई और वो आगे बढ़ती गई। तो भी देखो, जिसकी आई है वो ही जाओगा, जबरदस्ती किसी से मरा नहीं जाता भी। गले में आंगली दे के आज तक कोई मरा नहीं है और मर भी नहीं सकता। जब तक उसकी मर्जी नहीं होना तब तक आप चाह के भी अपने आप ने ना मार पाओ। और जिस दिन उसकी मर्जी आ गई ना, जिस दिन उसके घर तक आपकी डोर टूट गई, तो उस दिन आप 7 ताले के भीतर होगे ना, तो भी आपने कोई नहीं बचा सके। और जिस दिन की उसने लिख रखी है ना, उससे पहले आपने कभी मौत नहीं आओगी, चाहे आप लाख कोशिश कर सकोगे। तो भी उसने भी सोच लिया कि भाई नियति को यही मंजूर था। तो वो भी धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ने लगी और अपना दोबारा से जीना शुरू किया। जीना में जीना क्या था, लेकिन ज़िंदगी काटनी बहुत ज़रूरी थी।
तो वो भी अपनी ज़िंदगी ने काटने लगी और वो अपना दोबारा से जाना शुरू किया। तो भाई एक दिन फिर वो अपना स्कूल जावे थी, तो आते टाइम उसकी गाड़ी ख़राब होगी रास्ते में गाड़ी ख़राब होगी। तो भाई बहुत जोर की धूप थी, गर्मी का टाइम था और दोपहर थी, भाई कोई हेल्प देने भी राजी नहीं था। तो कोई आवे था तो वो खुद नहीं बोल रही थी, किसी ने बोल रही थी तो वो हेल्प नहीं कर रहे थे। फिर उसने देख के वो दूसरे ने भी ना बोल पावे थी कि उससे ने हेल्प ना करी तो यो किसा करे है। और बहुत देर तक वो उससे रोड पे खड़ी थी। तो भी कुछ देर बाद एक 24-25 साल का लड़का आवे है स्कूटी लेके अपनी, उसके पास एक अपनी नॉर्मल सी टूटी सी स्कूटी थी, उसने लेके वो आवे। तो वो बोली नहीं उसने, फिर भी वही उसने थोड़ी सी आगे जाके और मुड़ के देखा और बोला कि मैडम जी क्यों खड़े हो, क्या हो गया। तो वो बोली बेटा मेरी तो गाड़ी ख़राब होगी। तो बोला मैं ठीक कर दूँ। बोले वही देख ले, होती हो तो कर दे। तो भाई वो लड़का आके ना और उसकी गाड़ी ने ठीक कर दी। तो भाई वो मैडम है जो अपने पर्स से 20,000 रुपये निकाल के उस लड़के ने देने लगी। तो लड़का बोला कि मैडम जी मैं ये नहीं ले सकता। बोली क्यों। ये आपने भी बेरा है कि पैसे की पट्टी इंसान की आंखें पे बंध जावा है तो सब कुछ भूल जावा है। तो इस करके उसने सोचा कि ये किसी गरीब घर का ही लगा है। तो उसने भी अपने पर्स से 20,000 रुपये निकाल के उससे देने चाहे। बोली ले भाई ये तेरी मतलब मैं मेरी तरफ से तेने गिफ्ट दे हूँ कि आपने मेरी मदद करी है। मैं बहुत देर तक इस सुनसान जंगल में रोड पे खड़ी थी, किसी ने मेरी कोई मदद ना करी। तो भी लड़के ने हाथ जोड़ के कहा कि ना मैडम मैं आप तक ये पैसे ना लूँ, क्योंकि मेरा तो ये रोज़ का काम है और इसी मदद मैंने लोगों की बहुत करी है। आपकी कर दी तो क्या हो गया, मेरा तो ये रोज़ का काम है दूसरों की हेल्प करना। तो भाई उस मास्टरनी ने भी उससे एक चीज़ सीखने ने मिली कि भाई दूसरे की हेल्प करना चाहिए। उसने पता था कि भाई तेरे पास पैसे दौलत किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसने खाने वाला कोई नहीं है। तो भी मैं अपने इस चीज़ ने कि इसी जगह लगाऊं इस पैसे ने, ताकि लोगों की दुआ मने मिले और मेरा नाम बढ़ाए और भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो जावे है। तो उसमें दो तीन फायदे हैं मेरे। एक तो भाई मेरा जो कमाया हुआ पैसा है वो कोई अच्छी जगह पे खर्च हो जाएगा। दूसरा भाई मैंने सुकून मिलेगा, लोगों की दुआ मिलेगी और बहुत सारे भी ज़रूरतमंदों की मदद भी हो जाएगी। तो उसने भी भाई उस दिन से उस लड़के से यही सीख ली थी कि भाई दूसरे की मदद करना अच्छी बात है। कि पता किसी की दुआ कहाँ पे हमें काम आ जावे और कौन सी जगह भाई किसी की मतलब है आत्मा का जो हमारे लिए वरदान है वो मिल जावे। तो भाई तो वो चली गई स्कूल में। तो भाई एक दिन स्कूल में भी वो प्रिंसिपल के पास गई। तो प्रिंसिपल के पास गई तो उसने देखा कि भाई प्रिंसिपल के पास में एक 25-26 साल की लड़की थी जो शादीशुदा थी और ऊपर से प्रेग्नेंट भी थी। तो वो हाथ जोड़ के भीख मांग रही थी कि मैडम प्लीज़ मैंने अपना स्कूल में कोई काम दे दो, मैंने बहुत ज़रूरत है काम की और पैसा की। तो मैं भी आपका काम करूँगी, आप मैंने पेमेंट दे दो तो मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी। तो भी बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी वो प्रिंसिपल के पास में। तो प्रिंसिपल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उससे यही बोल रही कि मेरे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। तो भी उस मैडम ने क्या करा कि अपना जो कार्ड था वो उस लड़की तक दे दिया, जिस पर उसका एड्रेस नाम और फ़ोन नंबर सब कुछ था, और बोली शाम ने मेरे पास आके एक बार मिल लेना। तो भाई लड़की उस टाइम तो चली गई। तो शाम ने लड़की मैडम के पास उस प्रिंसिपल के पास सॉरी उसके लेक्चरार के पास गई और भी उससे पूछी। तो उसने पूछी कि एक बार तो न्यू बता कि भाई इस हालत में तेरी क्या मजबूरी है जो तू काम करना चाहे है, तेरे पति नहीं है। बोले जी है, मेरे हस्बैंड है। तो बोले क्यों तेरा हस्बैंड तने रखा नहीं है या भाई तने खर्चा पानी ना देवे या घर ते भगा रखी है, भी इस हालत में तू शादीशुदा हो के भी तू काम क्यों करे है। तो बोली मैडम मेरे हस्बैंड का एक बिजनेस था जिसमें भी माना लॉस हो गया और बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो गया और मेरे हस्बैंड का काम भी छूट गया। तो इस करके हम कर्जे तले दब रहे हैं और मैं चाहूँ कि मैं काम करके अपने हस्बैंड की थोड़ी मदद कर सकूँ। तो बोली ठीक है तू मेरे पास काम पे आ जाना, मैं काम पे रख लूँगी। तो भाई उसने काम पे रख ली। वो खाना दाना बनावे, उसका काम तो क्या था भाई, यही झाड़ू पोछा और खाना एक आदमी का, बस इसके जरिए उसने तो उसकी मदद करनी थी, बाकी उसने काम की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो भाई फिर बोली तो ठीक है भाई तू खाना पीना बना और इससे मैं तो अपने हस्बैंड के लिए भी ले जा और मेरे लिए भी बना दे और आप भी खा ले। और बोली कर्जा कितना है तेरे पे। बोली मैडम 50,000 का। तो भाई उस
टीचर ने उस तक 50,000 रुपये दे दिए और वो चली गई। तो वही दिन कटता रहा। जैसे ही वही उसका डिलीवरी टाइम आया तो उस टीचर ने उसका एक अच्छे हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट कराया और बोली कि भी जब तेरा डिलीवरी का टाइम आवे तो इस हॉस्पिटल में जाके अपनी डिलीवरी करा लिए, बाकी जो भी खर्चा है पूरा मैं अपने आप हैंडल कर लूँगी। तो वही फिर डिलीवरी का टाइम आया तो वो लड़की जाके हॉस्पिटल में एडमिट होगी। उसने मैडम टीचर द्वारा फ़ोन कर दिया, बोले जी मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। बोली ठीक है मैं आऊँ हूँ मिलन। तो वो टीचर वही उससे मिलन गई तो डॉक्टरनी से बात करी तो बोली इसको तो लड़का हुआ है। बोले ठीक है भाई। वो बहुत खुश हुई क्योंकि वो बच्चा था, उसने बहुत प्यार था। जिसके पास कोई चीज़ ना होना तो उस चीज़ के लिए बहुत उसका मतलब लालच सा बढ़ जावे है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है। तो वो बहुत खुश हुई। और उसका हस्बैंड था जो भाई उसके बच्चे ने लेके और पीठ फिर के खड़ा था। तो वो लड़की भाई उस टीचर का बहुत धन्यवाद करी कि मैडम जी मैं आपका दिल से धन्यवाद करूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी सुधार दी। नहीं तो मेरी तो ज़िंदगी नरकी हो गई थी भाई, इतना कर्जा भी था, ऊपर तो मैंने इस हालत में पता नहीं किसा काम करना पड़ जाए यार मजबूरी में। तो आपने मेरी बहुत हेल्प करी, जो इतने अच्छे हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी कराई और मेरी मदद करी। तो बोली ठीक है ये मेरा कोई फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा कराया है। तो बोली कि आपके साथ कौन आया है? बोली जी मेरा हस्बैंड है। बोले कहाँ पे है? तो भाई वो पीठ फेर के खड़ा था। तो भाई हस्बैंड उसका कौन था आपने पता है? उसका हस्बैंड वही लड़का था जिसने उस टीचर की मदद करी थी। तो भाई जैसे ही वो लड़का उसकी साइड घूमया तो भाई वो एक दूसरे ने देख के वो दौड़े हो गए। वो बोले मैडम जी आप? बोले बेटा आप? बोले आप तो वही हो ना जिसने भाई मेरी रोड पे मदद करी थी? बोले हाँ जी। तो बोले भाई आपका भी दिल का धन्यवाद। और भाई दोनों एक दूसरे ने देख के बहुत इमोशनल हो गए, एक दूसरे का शुक्रिया करने लगे, धन्यवाद करने लगे। तो वो लड़का बोले मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी। तो बोले भाई इसमें मेरा कोई वो नहीं है भाई, जिस आप किसी की मदद करोगे तो आपकी भगवान जरूर करेगा। आपने मेरी हेल्प करी तो भगवान ने हेल्प मतलब मेरे जरिए आपकी हेल्प करवाई। भाई जरिया तो मैं बनी लेकिन कराने वाला तो मालिक था, तो मेरे जरिए भगवान ने तेरी हेल्प करवाई। तो भाई हमें देखो दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि पता नहीं भाई भगवान आपकी कहाँ पे परीक्षा ले ले और कब किस इंसान से आपकी मुलाकात हो जाए। और ये गरीबी अमीरी ना इंसान में आती रहती है। पैसे के पीछे मत भागना चाहिए, कभी भी इंसान ने पैसे का घमंड करना ही नहीं चाहिए। तो भी ये थी आज की अपनी स्टोरी। तो आपने किसी लगी और आपने इस स्टोरी से क्या सीखवाने मिला? तो भाई अगर आपने ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, और अगर और भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए जुड़ रहे हो ना तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अभी मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय।